नमस्कार। जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि निवर्तमान गृह मंत्री आज सुबह से जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 अफसरों से बात कर चुके हैं। अफसरों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक है एवं अस्वीकार्य है। याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं। जून 4 को जनादेश के अनुसार नरेंद्र मोदी, अमित शाह व भाजपा सत्ता से बाहर होंगे। इंडिया गठबंधन विजयी होगा। अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए, संविधान की रक्षा करनी चाहिए, वे निगरानी में हैं। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को लिखे गए पत्र में कहा है कि इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने की अवधि में सभी अधिकारी आयोग के प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं और वे किसी भी निर्देश के लिए सीधे आयोग को रिपोर्ट करते हैं। हालांकि किसी भी डीएम ने आपके द्वारा लगाए गए किसी भी अनुचित प्रभाव की सूचना नहीं दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि वोटों की गिनती की प्रक्रिया प्रत्येक आरओ द्वारा सौंपा गया एक पवित्र कर्तव्य है और आपके द्वारा दिए गए ऐसे सार्वजनिक बयान संदेह पैदा करते हैं। इसलिए व्यापक जनहित में इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आयोग ने कहा है कि आज तक किसी भी जिला मजिस्ट्रेट ने किसी भी अनुचित प्रभाव का अनुभव करने की सूचना नहीं दी है। हालांकि चुनाव निकाय ने एक वरिष्ठ नेता की तरफ से लगाए गए आरोपों को गंभीरता से देखते हुए व्यापक जनहित में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए विशिष्ट विवरण प्राप्त करने पर जोर दिया है। पत्र में कहा गया है कि मतों की गिनती की प्रक्रिया प्रत्येक आरओ रिटर्निंग ऑफिसर पर डाला गया है। एक पवित्र कर्तव्य है। ऐसे में एक वरिष्ठ जिम्मेदार और अनुभवी नेता की तरफ से इस तरह के सार्वजनिक बयान संदेह का तत्व पैदा करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने जयराम रमेश से 150 डीएम के डिटेल और सूचना मांगी है जिन पर अमित शाह ने प्रभाव डाला है। जैसा कि रमेश ने आरोप लगाया है, निर्वाचन आयोग ने 1 जून को एक्स पर जयराम रमेश के पोस्ट का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि निवर्तमान गृह मंत्री जिला अधिकारियों कलेक्टरों को फोन कर रहे हैं। अब तक उन्होंने इनमें से 150 से बात की है। यह खुलेआम और निर्लज्ज धमकी है जो दिखाती है कि भाजपा कितनी हताश है। यह स्पष्ट हो जाए कि लोगों की इच्छा की जीत होगी और 4 जून को मोदी, शाह और बीजेपी बेदखल हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन की जीत होगी। अधिकारियों को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए और संविधान को कायम रखना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इसलिए एक राष्ट्रीय पार्टी के जिम्मेदार, अनुभवी और बहुत वरिष्ठ नेता होने के नाते आपको मतगणना के दिन से ठीक पहले तथ्यों, सूचनाओं के आधार पर ऐसा सार्वजनिक बयान देना चाहिए जिसे आप सच मानते हैं। अनुरोध है कि उन 150 डीएमओ का ब्यौरा जिन्हें गृह मंत्री की ओर से कथित रूप से इस तरह के कॉल किए गए हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी के तथ्यात्मक मैट्रिक्स आधार के साथ आज यानी 2 जून 2024 को शाम 6 बजे तक साझा किया जाए ताकि समुचित कार्रवाई की जा सके। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि एग्जिट पोल में कहीं कहीं सीट से ज्यादा एनडीए को सीट मिल रही है। आज हम चुनाव आयोग के पास भी जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। नियम के अनुसार जो पोस्टल बैलेट की गिनती होनी चाहिए वो हमको नहीं लगता कि वो होगी। इसकी शिकायत हम चुनाव आयोग से करेंगे। हमने आयोग को 117 शिकायतें की हैं। 14 शिकायतें निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ की हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पर मैं ये कहूंगा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो एग्जिट पोल पूरी तरह से बदनाम हो जाएंगे। खैर, जो भी हो परिणाम 4 तारीख को मिल जाएंगे। शासन प्रशासन के साथ साथ विपक्ष भी हाई अलर्ट के मूड में देखा जा रहा है। मतगणना के लिए सभी मुस्तैद हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।